माफिया मॉम का नेक्स्ट पार्ट है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी वीडियो पे अब बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो शायद आपको मेरे कोई एपिसोड के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि आपको न्यू पार्ट का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और जो मेरे चैनल पे नए आए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी का ये पार्ट कैसा लगा। अब मैं स्टोरी में सॉन्ग का बहुत कम यूज करूंगी क्योंकि उस पर कॉपीराइट आने का चांस रहता है, इसलिए आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? भाई वो मैं जो हूँ, मैं कुकी का फ्रेंड हूँ और मैं इसके साथ स्टडी करने के लिए यहाँ आया था। अच्छा तो जी हो, तुम मुझे नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? इसकी तबीयत देख रहे हो कितनी खराब है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा इसके साथ पहले भी हो चुका है। व्हाट? पहले भी? इसका क्या मतलब है? एक्चुअली भाई ऐसा इसके साथ एक बार कॉलेज में हो चुका है। कॉलेज में? और कुकी ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो भाई वो सोचता है आप ये सब सोच के टेंशन लोगे, इसलिए उसने आपको नहीं बताया और मुझे भी मना कर दिया। एक्चुअली भाई वो स्टडी के चक्कर में अपना खाना स्किप कर देता है, इसलिए वीकनेस की वजह से उसके साथ ऐसा हो चुका है। मुझे लगता है वो फिर से अपना खाना स्किप कर रहा है, तभी उसके साथ फिर से ये सब हो रहा है। और तुम मुझे ये अब बता रहे हो? भाई मैंने उसे समझाया था कि अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो फिर से ये सब नहीं करेगा, और आप तो उसे जानते ही हो कि वो किसी की बात नहीं सुनता। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। कुकी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम होश में आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने ये अच्छा नहीं किया। हाँ भाई अच्छे से डांट दिएगा इसे, ये किसी की बात नहीं सुनता है। अभी थोड़ी देर बाद कुकी अपनी आंखें खोलने लगता है। देखो हाँ कुकी भाई आप कुकी तुम्हें क्या हो गया था? हाँ मैं कितनी डर गया था तुम्हें पता है? और तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ भाई वो मुझे सब पता लग चुका है कि तुम अपनी स्टडी के चक्कर में अपना खाना स्किप कर देते हो। ऐसा क्यों? हाँ मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ो, बट इसके लिए ये तो नहीं कि तुम इतना खो जाओ कि तुम अपना खाना ही स्किप करने लगो। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, तुम मुझे जानते ही हो। सॉरी भाई, मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गुड। और जेहोप, और तुम जेहोप है ना तुम्हारा नाम? जी भाई। इसे इसके रूम में ले जाओ और इसका ध्यान रखना। उसके बाद ये अपना खाना कभी भी स्किप करे तो तुम मुझे आके बताओगे, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो फिर तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। नहीं भाई, मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ गुड, अब तुम लोग जाओ। जी भाई। चल कुकी चल जल्दी, नहीं तो मारे जाएंगे। चल चल चल। हाँ चल रहा हूँ। और तुम इधर आओ। जी किंग, मैंने तुमसे जो काम कहा था वो तुमने किया क्या किंग? मैंने कहा था ना कि उस लड़की को रेडी करो, क्या वो रेडी हुई? नहीं किंग, हमने उसे बहुत टॉर्चर किया पर वो अपनी बात से हटने को तैयार ही नहीं है। हमने उसे बहुत टॉर्चर कर चुके, अब तक तो कोई दम तोड़ देता, बट वो लड़की तो बहुत ढीठ है, वो
देखने को रेडी नहीं है। ये लड़की, इसे तो मैं देखता हूँ। और सुबह गुस्से में ताई के रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक मुड़ के सुबह को देखता है, ये भाई कहाँ जा रहे हैं। तभी जंगकुक भाई से हाथ छुड़ा के सुबह के सामने आके खड़ा हो जाता है। भाई भाई आप कहाँ जा रहे हो? तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम रूम में जाओ। भाई पहले मेरी बात सुनो ना, तबीयत खराब है, तुम अपने रूम में जाओ। भाई पहले मेरी बात सुनिए, आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी ना उस लड़की की, तो आप, हाँ दी थी, पर मुझे अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई जिम्मेदारी देने की, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगा, तो इसलिए तुम जाओ। नहीं भाई प्लीज, भाई क्या आप मुझ पे यकीन नहीं करते हो? प्लीज थोड़ा सा समय और मुझे दे दो, मैं उसे जल्दी आपके लिए रेडी कर लूंगा। आप मुझ पे यकीन रखो भाई, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। बट जंगकुक, अब तुमने वैसे ही अपनी तबीयत कितनी खराब कर ली, और मैं तुम्हें कोई बोझ नहीं देना चाहता। तुम ये मत सोचो मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। बस अब तुम ये साबित करना बंद करो, मुझे तुम पे बिलीव है, और तुम जाओ, तुम्हें इस काम में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना स्टडी करो, मैं इसे देख लूंगा। जी हो, जी भाई, तुम इसे इसके रूम में ले जाओ। जी भाई, चल जंगकुक। नहीं जी हो, मैं नहीं जा रहा। रुकिए भाई, तुम गए नहीं? भाई प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए और उसे यहाँ से जाने दीजिए, उस लड़की को छोड़ दीजिए प्लीज। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो प्लीज भाई, प्लीज मेरी ये बात मान लीजिए, आप उसे जाने दीजिए। आप नहीं जानते कि उसकी मॉम कौन है। उसकी मॉम, शट जंगकुक, मैं जब इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, और तुमने क्या समझ रखा है मुझे? तुम अपने भाई को नहीं जानते क्या? तुम्हारा भाई किसी औरत के आगे झुकेगा, किसी औरत से हार मानेगा? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा भाई मर जाएगा पर किसी औरत के आगे हार नहीं मानेगा, नहीं किसी औरत के आगे झुकेगा। मैं जानता हूँ कि आप मर जाओगे पर हार नहीं मानोगे, बट आप मेरी बात समझो, आप छोड़ दो उसे। मैं नहीं चाहता कि इस लड़ाई के चक्कर में हम किसी को भी खो दें। भाई प्लीज मेरी बात मानो, उस लड़की के पास उसकी बस मॉम है और मेरे पास आप, हम दोनों ही आप में से किसी को नहीं खो सकते। प्लीज भाई इस लड़ाई को यहीं रोक दो और जाने दो उसे। जंगकुक, मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली, अब तुम जाओ अपने रूम में, मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज भाई। जंगकुक, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैंने तुम पे भरोसा किया, मैं कैसे भूल गया कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम कभी मेरा साथ नहीं दे सकते। मैंने सोचा कि तुम बदल गए हो, तुम मेरा साथ दोगे, बट ऐसा कुछ नहीं था, तुम सिर्फ नाटक कर रहे थे और मैं समझ चुका हूँ। अब तुम मेरे रास्ते में ना आओ तो ये अच्छा होगा, और जाओ अपने रूम में। भाई रुकिए। और सुबह वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक उसके पीछे जाने को होता है, बट सुबह के आदमी जंगकुक का रास्ता रोक लेते हैं। हटो मेरे सामने से, मुझे भाई को रोकना है, जाने दो मुझे। सॉरी लिटिल, बट हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्या जंगकुक ताई को बचा पाएगा? इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।